नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों के अंदर वर्णित है कि व्यक्ति का अगर मन पवित्र, व्यक्ति की अगर सुबह पवित्र, तो व्यक्ति का आने वाला हर समय पवित्र और अच्छा होता है। क्योंकि दोस्तों, व्यक्ति के दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है तो उसको उसके जीवन के अंदर कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों, अगर व्यक्ति को पूरा दिन शुभ करना है तो उसे सुबह की कुछ ऐसी आदतों को अपनाना चाहिए जिससे आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी और आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका कार्य बनेगा। दोस्तों, ऐसा तो आपने अपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि सुबह सुबह देवताओं का धरती पर भ्रमण होता है। देवता उसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं जिस घर के अंदर सुबह ये कार्य होते हैं। तो आपको रोज सुबह इन कार्यों को जरूर करना चाहिए ताकि आपके ऊपर भी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके कार्य आसानी से बन जाएं। दोस्तों, जब सबसे पहले सुबह आप अपना बिस्तर छोड़े तो आपको पहला नियम ये बनाना चाहिए कि आपको अपनी हथेलियों के दर्शन करने के तत्पश्चात ही आपको सुबह की शुरुआत करनी चाहिए और धरती पर पहला पैर रखने से पहले आपको धरती को छूकर प्रणाम करना चाहिए। धरती माता को प्रणाम करने के तत्पश्चात ही इस धरती पर पैर रखना चाहिए और आपको उस समय बोलना चाहिए कि हे धरती माता, आप मेरे ऊपर जो एहसान कर रहे हो उसका मैं आभारी हूँ। आप सदैव ही मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी तरक्की के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसे हमेशा तरक्की देखने को मिलती है। उसे बुरी शक्तियाँ या बुरे दोष प्रभावित नहीं कर पाते। दोस्तों, इसी तरह से सबसे पहले नियम की बात करें तो व्यक्ति को जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सुबह रोज जल्दी उठते हैं तो आपके पूरे शरीर के अंदर ताजगी महसूस होती रहेगी। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और इसके साथ ही साथ सूर्य देव भी आपसे प्रसन्न होंगे। इसीलिए आपको सूर्योदय के साथ ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए ताकि आपके ऊपर संपूर्ण रूप से देवताओं की कृपा मिलती रहे। देर तक सोने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार की समस्या का कोई हल नहीं मिल पाता, क्योंकि दोस्तों उसकी सुबह ही अव्यवस्थित हो जाती है तो उसका पूरा दिन ही ऐसा ही चला जाता है। दोस्तों, इसी तरह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि आपको रोज रात को तांबे के लोटे में जल भरकर रखना चाहिए और सुबह उठकर उसे पीना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जल आपके जीवन के अंदर बहुत ही ज्यादा फायदा प्रदान करने वाला होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अंदर वर्णित है कि जो लोग रोज सुबह सूर्य देव को नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं, ऐसे लोगों का समाज के अंदर मान सम्मान होता है और उन्हें सेहत के साथ अच्छी उम्र मिलती है। तो दोस्तों, आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने का तरीका बताते हैं। रात्रि में सोते समय आपको एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखना है और उस जल को आपको अपने घर के अंदर पूजा घर में रखना है ताकि आपके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो। और सुबह जब आप उठेंगे तो आपको स्नान करने के तत्पश्चात उस लोटे को छूना चाहिए और उसके अंदर आपको लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत इतनी मंगलमय होती है कि आप जैसा चाहते हैं, जैसा कार्य करवाना चाहते हैं, वैसा कार्य आपका हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह से जो व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। दोस्तों, आज के समय में अगर आपके माता पिता आपके आसपास रहते हैं, आपके घर के अंदर आपके साथ रहते हैं, तो सुबह सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करें। और अगर आपके माता पिता आपसे दूर रहते हैं तो आपको रोज सुबह होते ही उनको एक बार फोन करके उनका आशीर्वाद जरूर ले लेना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने जीवन के अंदर आप उस दिन के अंदर तरक्की कर पाते हैं। दोस्तों, इसी तरह रोज सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति की सारी ज्ञानेंद्रियां मजबूत होती हैं। उस व्यक्ति के ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर के अंदर तुलसी होती है और वो लोग तुलसी को देख लेते हैं तो उस घर के अंदर एक धन समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का कभी भी कोई बुरा क्षण नहीं आता। दोस्तों, आपको हर रोज अपने घर के मंदिर के अंदर पूजा करनी चाहिए और वहाँ पर धूप दीप अगरबत्ती जरूर जलानी चाहिए, जिसके धुएं से आपका वातावरण शुद्ध रहता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने के अंदर आपको कोई भी रुपया पैसा खर्च नहीं होता। दोस्तों, अगर आप किसी विशेष कार्य हेतु रोज सुबह कहीं जा रहे होते हैं, जैसे कि आप अपने मार्केटिंग का काम करने जा रहे होते हो या फिर आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए बाहर जा रहे होते हो, तब आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा दही का सेवन करके उस कार्य के अंदर निकल जाना चाहिए। निश्चित तौर पर आपका कार्य बनेगा। उस कार्य के अंदर आपको कभी भी बाधा नहीं मिलती है।
दोस्तों इसी तरह सुबह खाना बनाते समय आपको पहली रोटी अलग से निकाल देनी चाहिए और वो रोटी आपको गौ माता को खिलानी चाहिए। अगर आप रोज सुबह अपने कार्य हेतु घर से बाहर निकलते हो तो आपको सबसे पहले यही कार्य करना चाहिए कि आपको गौ माता को रोटी जरूर खिलानी चाहिए, ताकि आपके कार्य के अंदर, आपके घर के अंदर सुख समृद्धि, आपके घर के अंदर बरकत बनी रहे। दोस्तों एक बात और है कि आपको सुबह उठकर कभी भी कांच को नहीं देखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कई प्रकार के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके जीवन के अंदर बहुत प्रकार की तकलीफों का आपको सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके बने हुए कार्य बिगड़ जाते हैं और आपको अपने कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है और आपको कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको कांच के अंदर अपना चेहरा भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुँचती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।